हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाना सीखा था और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब मेरे को एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट लिखा भी है उस वीडियो में, तो जाके उस वीडियो को देखो। मैं उस वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप चेक कर लेना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। इसमें सबसे पहले मेरे को क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल लो सबके। सबसे पहले 12 का निकाल लो। 2 से सबसे पहले किससे करना है, छोटे नंबर से। वेरी गुड, ठीक है बच्चों, समझ में आया। फिर बात आती है 15 की। 2 से होगा नहीं, फिर 3 से। मैंने सब कुछ पिछले क्वेश्चन में सब कुछ बेसिक वगैरह सब कुछ बताया। वो वीडियो ज्यादा लंबी थी, इसलिए उस वीडियो को जरूर जाके देखना ये वाले क्वेश्चन बनाने से पहले। आपको बहुत मदद मिलेगी बच्चों, ठीक है। फिर आता है 21। ये मेरा 2 से कट होगा नहीं, 3 से। हाँ, 2 + 1 3 आता है 3 के टेबल में। 3 7 जा। यहां पे मैंने लिखा 12 = 2 × 2 × 3। हमेशा 2 × 2 कितने बार आया हुआ है, 2 बार। यहां पे मैं लिख दूंगा 2 का पावर 2 × 3। पावर 2 का मतलब कितने बार आया है, 2 बार। जब भी कोई चीज 2 बार आती है तो उसको लिख देते हैं पावर 2। फिर आता है 15 क्या होगा, 3 × 5। फिर क्या आता है 21, क्या होगा 3 × 7। अब मेरा सबसे पहला काम एलसीएम निकालना। तो भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम नाम है लीस्ट, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट पिछले बताया था। एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे पहले कॉमन देखो। 12, 15, 21 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है। फिर देखो लीस्ट है, बड़ा पावर, इसमें तो सबका पावर 1 है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैंने 3 कर दिया। फिर जो बचा उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर आएगा 420। रफ में आप कर लेना बच्चों, समझ में आ जाएगा। फिर आएगा एचसीएफ। एचसीएफ में सबसे पहले करते हैं कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन 12, 15, 21 में कॉमन देखो 3 3 3। इसका लोएस्ट पावर, लेकिन यहां सबका पावर तो 1 है, सो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम आया हमारा 420, एचसीएफ आया 3। अब आते हैं और एक क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29। क्वेश्चन जैसे ही मिला मेरे को, तो मेरे को ये चीज सोचनी है कि मेरे को यहां पे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 17 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से कटेगा। फिर आती है बात 23 पे, तो 23 भी एक प्राइम फैक्टर है जो खुद से कटेगा 23। 29 भी एक प्राइम फैक्टर है जो खुद से कटेगा 29। 17 कैसे लिख सकते हैं, 17 × 1। जो भी इधर वाला नंबर आता है उसको हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर वाला, ठीक है बच्चों, समझ में आया। फिर 23 क्या आया, 23 × 1। बड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर आता है 29 × 1। मेरे को निकालना है एलसीएम। सबसे पहले ढूंढो कॉमन 1, बड़ा पावर कुछ नहीं है 1, और बाकी सबको कर दो मल्टीप्लाई। 29 × 23 × 17। आंसर आएगा आपका 11 3 9। उसके बाद आता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले ढूंढिए कॉमन तीनों के प्राइम फैक्टर में 17, 23, 29। कॉमन क्या है 1, उसका छोटा पावर 1, पावर ही 1 है, क्या होगा 1। इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF 306 657, ठीक है।
HCF 306 और 657 का दिया हुआ है हम लोग के पास 9, ठीक है। फिर क्या करना है, फाइंड एलसीएम, हम लोग को निकालना है, एलसीएम निकालना है। सो बच्चों, इस वीडियो से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। सो बच्चों HCF, अब यहां पे बहुत बच्चे 306 का प्राइम फैक्टर निकालने लगेंगे, 657 का प्राइम फैक्टर निकालने लगेंगे, फिर कॉमन ढूंढेंगे। वैसा नहीं करना है बच्चों, यहां पे दे दिया है, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 306 और 657 का एलसीएम ये है, इक्वल टू का मतलब आज से अपने दिमाग में फिट कर लो, इक्वल टू का मतलब बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब ये पूरा का वैल्यू क्या है, 9, मतलब HCF का वैल्यू क्या है, 9, ये दोनों HCF का वैल्यू क्या है, 9। सो HCF ऑफ 306 एंड 657 क्या है, 9, तो HCF की जगह लिख दिए 9। एलसीएम मेरे को निकालना है, इसको आप चाहे तो लेट एलसीएम BX भी कर सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, सिंपल प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। मैं चाहता तो बच्चों यहां पे इसको मल्टीप्लाई करके भी आराम से लिख देता, लेकिन उसे काटने में दिक्कत होगी, इसीलिए जितना ज्यादा कट जाए वही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं मैथ्स में। 3 3 जा 3 1 0 2, फिर ये कटेगा 2 1 3, 2 प्लस 1 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 आ रहा है 3 के टेबल में कटेगा, 3 1 3 3 जा 9 1 2 4। अब आया लास्ट 34 इंटू 6 5 7। सो आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों 22338। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो क्या बोलता है कि कैन 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। सो बच्चों, क्या 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0? सबसे पहले आप जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन समझने से पहले देखो, मैथ्स में हर एक क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो बच्चों, अगर कोई भी डिजिट के लास्ट में 0 आ रहा है, आप एक चीज समझो, से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड 5, वो क्या बोलता है, 2 वाला क्या बोलता है कि अगर किसी के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर 5 क्या बोलता है कि कोई नंबर 5 से कैसे डिवाइड होगा, वो कैसे पता चलेगा, अगर किसी के लास्ट में 0 और 5 आता है। सो बच्चों, यहां पे बोला है क्या 6 के पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, क्या उसके लास्ट के डिजिट में 0 आ सकता है, नहीं। सो अब आप एक चीज समझो बच्चों, लास्ट के कैन एंड विद डिजिट 0, क्या 6 की पावर n के लास्ट में कोई भी उसका नंबर 6 की पावर n, 6 की पावर 1 2 3 किसी की पावर n में क्या लास्ट में डिजिट 0 आ सकता है, नहीं। सो बच्चों, आप एक चीज समझो, अगर मान लो 4 6 0 2 6 2 3 4 5 बहुत बड़ी नंबर है, ठीक है, लेकिन लास्ट में आ रहा है 0, लास्ट में आ रहा है 0, अगर लास्ट में आ रहा है 0 इट मींस कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। कोई भी किसी के भी लास्ट में डिजिट 0 आ रहा है, इट मींस कि उसके प्राइम वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। मतलब बात समझो, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब उस नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 दोनों होना जरूरी है। समझना ये बात, अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड होगा मतलब 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। बस ये चीज मेरे को समझाना था। अब आप देखो 6 की पावर n को, अब आप जब देखोगे 6 की पावर n को तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर n। यहां पे 2 तो आ गया, क्या मेरा 5 आया, नहीं। इसीलिए किसी भी जब भी लास्ट में आता है डिजिट 0 तो इसका मतलब वो 2 और 5 से ही होता है डिवाइड, और वो 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर आना जरूरी है। तो आप ये चीज जरूर लिखना। सो हेयर वी कैन सी कि 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5
prime factor as 5, hence 6 की power n cannot end with 0. अब आप ये बोल रहे होगे बच्चे कि यहां सर 6 की कोई भी तो पावर आती, तो नहीं, अगर 6 की कोई भी पावर आता वो 0 से तब एंड करता जब उसके प्राइम फैक्टर में 5 भी आ रहा होता, तब दोनों का होना जरूरी है, 2 और 5 दोनों का। किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है किसी भी नंबर को, तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5, मतलब उसको 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। यही क्राइटेरिया पॉलिसी है। ठीक है बच्चों, ये चीज इसमें लगा रूल। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है कि y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सो देखो बच्चों, हर एक क्वेश्चन के पीछे मैं आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबकी तरह नहीं कि बस आया क्वेश्चन बता दिया ऐसे ऐसे करो, नहीं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्यों होता है और क्या सोचना पड़ता है। मेरे को प्रूफ करना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट। क्या रे भाई, मेरे को तो कंपोजिट भी नहीं पता क्या होता है। चलो समझा दो। कंपोजिट और प्राइम दो टाइप के नंबर होते हैं। सबसे पहला आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 3, ये सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा और 1 से, बाकी और किसी से भी तुम देख लो, किसी से नहीं होगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। इन नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद आता है कि भाई दयाल, ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो और बाकी सब नंबर से भी डिवाइड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 किससे किससे डिवाइड हो सकता है मेरा? 2 से, 6 से, 3 से, 4 से। ठीक है, सो ये सब से ये हो सकता है डिवाइड। सो इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 12 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया, ये सब नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और बाकी सब नंबर से भी डिवाइड होता है और 1 से होता है। इसीलिए प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो सबको कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर पहचानना तो बहुत आसान है, जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। अब बात आती है कि सर अब ये तो समझ में आ गया, अब ये बताओ ये क्या है। देखो, y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले इसको देखो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें से 13 कॉमन ले लो, क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस 1, क्या आया अंदर? 13, 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब आप एक चीज बताओ, ठीक है, अब आप एक चीज बताओ कि 13 तो यहां पे प्राइम नंबर है, ठीक है, 13 तो यहां पे प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये आप 78 को देखो, 78 मेरा प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। अगर आप 78 को देखोगे तो ये आपके बहुत सारे नंबर से हो सकता है डिवाइड। ठीक है, अब आप बताओ सर कौन कौन से नंबर से होता है? तो भाई 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2, 39, 3, 1, 3, 13, 1। सो ये आपका, ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 39 से भी हो सकता है, ठीक है। ये नंबर आपका देख रहे हो कितने सारे नंबर से हो सकता है? 2 से, 3 से, 39 से, फिर उसके बाद 6 से हो सकता है, ठीक है, फिर 13 टू 26 से हो सकता है। देख रहे हो कितने सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। सो इसी को इसको बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। सो हेंस द नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर अदर देन 1 इटसेल्फ। देख रहे हो ये यहां पे कितने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। सो इसीलिए जब ये 78 जब देख रहे हो कि ये कितने सारे नंबर से डिवाइड हो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी एक कंपोजिट नंबर आएगा, वो भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा। सो यहां पे आप एक चीज ये लिख सकते हो कि
Hence, number is having more than one prime factor hence number is having more than one prime factor. ठीक है, ये चीज लिख देना यहां पे. इससे क्या होता है, देखो प्राइम फैक्टर इसका 1 से ज्यादा, देखो 2 है प्राइम फैक्टर, 3 है प्राइम फैक्टर, 13 है प्राइम फैक्टर. देख रहे हो, एक तो 1 है ही, 78 है ही, लेकिन 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है. और यहां पे आप देख सकते हो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. इट मींस ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है. अब आते हैं इस नंबर को प्रूव करते हैं. ये नंबर क्या था, 7 इंटू 6, बच्चों को दिखाई नहीं दे रही होगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर आता है +5. अगर आप इस पूरे नंबर को देखोगे ध्यान से, यहां से आपने 5 को ले लिया कॉमन. ठीक है, ये पूरा 5 है ब्रैकेट में. सो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर आया +1. ठीक है, सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आएगा 1088 + 1, और इसका आंसर कुछ आएगा 5 इंटू 001009. ठीक है, और आप यहां पे देख सकते हो कि 5 मेरा प्राइम नंबर है, पर 1009 ये मेरा कंपोजिट नंबर है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है. ठीक है, सो इसीलिए यहां पे आप ये लिख देना कि इट इज अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर because it has prime factor other than 1 लिख सकते हो, और more than 1. बात बराबर है. ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आई कि आखिरकार मैंने इसे कंपोजिट नंबर क्यों बोला, क्योंकि इसका बहुत सारा प्राइम फैक्टर है 1 को छोड़ के. ठीक है, सो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ये क्या बोलता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया को लगता है 18 मिनट उसका एक चक्कर लगाने में, जब उसी का एक चक्कर रवि को लगता है 12 मिनट. सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम, मान लो कि वो दोनों ने एक टाइम पे चालू किया और एक जगह से चालू किया, एक पॉइंट से, और वो एक ही जगह दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके दौड़ रहे हैं, एक ही साथ एक ही टाइम पे ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितने मिनट के बाद एक ही जगह पे पॉइंट पे मिलेंगे. सो हम लोग निकालेंगे एलसीएम. एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट, सबसे कम. सबसे कम अगर हम लोग निकाल देंगे, लीस्ट मिनट अगर हम लोग निकाल देंगे, सो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये लोग दोनों कहां पे मीट करेंगे फिर से एट अ स्टार्टिंग पॉइंट. सो हम लोग सिंपल निकाल देंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, जो होगा आपका सिंपल 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर, और इसका क्या होगा 12 का 2 इंटू 3 इंटू 2, फिर क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3. एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन. सबसे पहले देखो कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ पे 2, सो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2 का पावर स्क्वायर, कॉमन क्या है 3, इसका बड़ा पावर क्या है स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, आंसर क्या हो जाएगा 36. सो बच्चों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 हुआ कंप्लीट. अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और खुद भी सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा ज्यादा, और सपोर्ट करो मुझे बच्चों कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज. बाय बाय, सी यू ऑल.